साल 1946। भारत बदलने वाला था। अंग्रेजों की सत्ता कमजोर पड़ रही थी और आज़ादी की आहट हर गली में सुनाई दे रही थी। इसी सवाल के साथ B.R. अम्बेडकर दिल्ली पहुंचे। वे सिर्फ एक नेता नहीं थे, बल्कि एक ऐसे विचारक थे जो समाज की जड़ों में छिपी असमानता को खत्म करना चाहते थे। उन्होंने देखा था कि कैसे समाज में कुछ लोगों को अधिकार मिलते हैं, जबकि कुछ को सिर्फ संघर्ष। जब संविधान सभा का गठन हुआ तो उन्हें ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। ये जिम्मेदारी आसान नहीं थी। यह एक ऐसे देश का भविष्य लिखने जैसा था जो हजारों साल की परंपराओं और भेदभाव से जूझ रहा था। रात के सन्नाटे में जब पूरा शहर सो जाता, तब उनकी मेज पर दीपक जलता रहता। किताबें खुली होती, कागजों पर शब्द उभरते जाते। वे सिर्फ कानून नहीं लिख रहे थे, वे एक नई उम्मीद गढ़ रहे थे। हर दिन सभा में बहस होती। कुछ लोग कहते, इतनी बराबरी देना सही नहीं है। कुछ कहते, पुरानी परंपराओं को मत बदलो। लेकिन B.R. अम्बेडकर हर बार खड़े होते और दृढ़ आवाज में कहते, अगर बराबरी नहीं होगी तो आज़ादी सिर्फ एक शब्द बनकर रह जाएगी। समय बीतता गया। महीनों की मेहनत, अनगिनत बहसें और हजारों पन्नों के बाद एक ऐसा संविधान तैयार हुआ जो हर नागरिक को बराबरी, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार देता था। 26 जनवरी 1950 का दिन आया। पूरा देश जश्न मना रहा था, लेकिन उस भीड़ में एक इंसान शांत खड़ा था, B.R. अम्बेडकर। उनके चेहरे पर संतोष था, क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक नए भारत की नींव रखी थी। लेकिन उनकी लड़ाई यहीं खत्म नहीं हुई। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों के लिए आवाज उठाई। उन्होंने समाज के कमजोर वर्गों के लिए कानून बनाए। हर कदम पर उन्हें विरोध मिला, लेकिन उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनका जीवन एक संदेश बन गया कि असली ताकत पद या शक्ति में नहीं, बल्कि विचारों और साहस में होती है। आज भी जब कोई अपने अधिकार के लिए खड़ा होता है, जब कोई अन्याय के खिलाफ आवाज उठाता है, तब कहीं न कहीं B.R. अम्बेडकर की सोच जिंदा रहती है। उन्होंने दुनिया को यह सिखाया कि एक व्यक्ति भी पूरे देश की किस्मत बदल सकता है।